देखो प्लीज देखो, कौन सा चैप्टर? हाउस प्रॉपर्टी, लेक्चर 2। बेटा JIGL हम लोग इस चैप्टर के बाद करेंगे प्रज्ञा। ठीक है, तो हमने लेट आउट केस देख लिया। अब लिखो हाउस प्रॉपर्टी अगर क्या है। हाँ, देखते हैं कितनी देर, 40 मिनट तो लगने ही लगने। जाना है कहीं? हाँ हाँ, लेट आउट वाला केस खत्म। वो प्रॉपर्टी लेट आउट थी, मैंने बताया था मैं 2 केस करा रहा हूं। लेट आउट वाला मैंने करवाया आपको ब्रेक से पहले। अब मैं कौन सा केस करा रहा हूं? केस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? कूद जा। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड में देखो क्या प्रोविजन है। सेल्फ ऑक्युपाइड में कहता है कि जो आपकी GAV होगी वो तो आपको लेनी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल होगी। यस और नो? GAV आपको लेनी नहीं, नॉट एप्लीकेबल होगी। डायरेक्टली कहां से स्टार्ट होगा? NAV में से। और NAV क्या एज्यूम करेंगे हमेशा? निल। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपके पास अपनी हाउस प्रॉपर्टी की NAV होगी नहीं, वो एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। और अगर GAV नॉट एप्लीकेबल है तो भाई वो बात तो कभी आनी नहीं है म्युनिसिपल टैक्स और अनरिलाइज की, सीधे NAV क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करो। और भी कोई रह गया क्या? यहां से स्टार्ट करो। इसमें से क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कितनी डिडक्शन होती है? 2। याद रखना 30% NAV। जो 30% क्या है? NAV, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 30% NAV की डिडक्शन नहीं मिलती। मैंने लिख के इसलिए काटा है, याद रहेगा। 30% NAV की डिडक्शन नहीं मिलती है, आपको हमेशा याद रहेगा, लिख के काट दोगे तो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंसरेज यस मिलेगी, अंसरेज यस मिलेगी, बट सब्जेक्ट टू लिमिट। उसकी क्या है? लिमिट है, कुछ लिमिट है, बस उस लिमिट तक मिलती है, उससे ज्यादा नहीं मिलती। वो लिमिट आप लिख सकते हो यहां पे, मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम कितनी मिलती है? 2 लाख। और मिनिमम कितनी मिलती है? किसी ने पहले पढ़ा हो, 30,000। एज द केस में भी, एज द केस में भी, एज द केस में भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। देखा जाए तो ये तो बहुत ही आसान है। क्यों रेखा, क्या सीखना है बस बताओ? NAV हमेशा नील रहेगी, GAV आपको लेनी नहीं है, NAV हमेशा नील रहेगी आपकी। आपको डिडक्शन ही एक मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सिंपल, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर तो, क्योंकि आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है ना प्रॉपर्टी, खुद रह रहे हो। एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं, एक्चुअल रेंट होगा नहीं। अगर म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो तो नेगेटिव आ जाएगा। इनकम टैक्स कभी नहीं चाहेगा कि नेगेटिव के ऊपर मैं दूं कुछ, फिर वो नेगेटिव और नेगेटिव शायद सेट ऑफ करता चला जाए, और सेट ऑफ क्या करता चला जाए, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा इसमें।
अगर एनएवी नेगेटिव आ गई तो हम बोल सकते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में कभी एनएवी नेगेटिव आती नहीं, एनएवी हमेशा क्या होती है, ऑलवेज, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज नील, यह हमेशा नील होती, इट इज ऑलवेज नील। जीएसटी करते रहो हाँ साथ के साथ, काफी कुछ हो गया है जीएसटी में, 7 चैप्टर हो गए, 2 ही चैप्टर रह गए बस बड़े, देखते हैं अभी अप्रैल में पता लग जाएगा, अप्रैल में पता लग जाएगा, ना के बराबर रह जाएगा। नहीं रिवीजन के लिए पूरा टाइम है, हम तो चैप्टर रिवाइज ही तो कर रहे हैं साथ में। अब जैसे जीएसटी के जो चैप्टर करवाए जा रहे हैं तो वो एक तरीके से रिवीजन ही है। कैसे? अच्छा अच्छा, वो तो तुम तो आराम से करना दिसंबर में, अब जो जून में दे रहा है उसका टाइम ही कम है तो क्या कर सकते हैं। कायदा तो ये है कि कम से कम 8 से 10 महीने का गैप होना चाहिए पेपर देने का, बोथ ग्रुप वाले के लिए, बोथ। ये खुद आईसीएसआई का नॉर्म्स है, मेरा नहीं है। तेरे को क्या दिक्कत है, दूसरों की मत सोचो। हाँ बेटा नेगेटिव आएगी बिल्कुल, और मैक्सिमम कितने नेगेटिव आ सकती है बताओ? सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम 2 लाख रुपए नहीं ला सकती है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए नहीं ला सकती है, मिनिमम 30 से कम नहीं हो सकती। अब ये देखते हैं 2 लाख कहां मिलेगी, 30,000 कहां मिलेगी, वो देखते हैं नीचे नोट में। वो तो टाइम नहीं है, वो CSEE जो बना के टाइम पीरियड कम हो गया है बच्चे के पास, तभी तो एक ग्रुप दे रहे हैं बच्चे, 2 ग्रुप देने का टाइम कहाँ है। अब आप मतलब आपने ऐसी बात छेड़ दी, मेरा टाइम नहीं है वैसे बताने का। कायदा यही है कि अगर आप 4 पेपर दे रहे हो तो आपको कम से कम 6 महीने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी मैं किसी को जानता नहीं भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा ना। और अगर आप 8 पेपर दे रहे हो तो आपके पास 8 से 10 महीने होने चाहिए। आप खुद सोचो ना, 8 पेपर 8 महीने, एक पेपर 1 महीना कम है एक पेपर के लिए, तो एक में आप पढ़ रहे हो, आपको खुद ही पता लग गया होगा, चाहे कोई सा भी पेपर हो। मुझे कोई पेपर कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया 1 महीने में तैयार करके दिखा दे, उसने कभी जिंदगी में ना पढ़ा हो वो पेपर। इतना फन्ने खा कोई भी पैदा नहीं हुआ कि पहली बार जिंदगी में पढ़ेगा और वो 4 पेपर CS एग्जीक्यूटिव के 1 महीने में एक पेपर तैयार कर देगा, कोई हो ही नहीं सकता। पास होना अलग चीज है, पेपर तैयार करना अलग चीज है। पेपर देने गए पास हो गए वो तो कहानी अलग है ना, क्वेश्चन एक पूछ लिया तुमसे, वो तुम्हें आता नहीं, क्वेश्चन एक पूछ लिया वो आता नहीं, फायदा क्या हुआ। वही वाली बात है, CA बन गए, डिग्री ले ली है, 25,000 की जॉब कर रहे हैं, CS में भी सेम, फायदा क्या हुआ। नॉलेज वाली डिग्री चाहिए भाई। कहानी को समझ में आ रही है? तो जो अभी जून में दे रहे हैं भाई, पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 2 महीने ईमानदारी से पढ़ाई, तो रियलिटी भी ये है भाई, पढ़ाई लास्ट में ही होती है, चाहे वो बात आप 8 की कर लो 10 की कर लो, पढ़ाई तो लास्ट के मोमेंट में ही होती है, जब प्रेशर आता है ना, पता होता है। जैसे 12th में होता था आपके साथ, किसी भी क्लास में होता था, आपका टेस्ट है मान लो 2 दिन बाद, तो आपके ऊपर प्रेशर होता था, दूसरा फ्रेंड कोई प्रेशर नहीं, उसका स्कूल अलग है आपका स्कूल अलग है, तो ऐसा तो होता ही था हमारे पास। तो रियलिटी है, और रियलिटी ये भी है, पढ़ के तो लोग 15 दिन में भी पास हो जाते हैं, 15 दिन पढ़ के भी लोग पास होते हैं, और जो पूरे साल पढ़ते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो आप देख लो कि आपके पास जितना टाइम रह गया उतने टाइम आप पढ़ लो, और सारा खेल तो 3 ही घंटे का है ना, 3 घंटे में पेपर देने गए, वो चीजें आपको क्लिक कर गई, आता था, पास हो। उस दिन आपका डे भी तो होना चाहिए वो, ये भी सब बता रहा हूं मैं आपको, मेहनत अपनी जगह पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन वो डे होना चाहिए आपका, वो डे आपका है, पास हो जाओगे। इसलिए किसी से पंगे मत लेना, अभी एग्जाम के टाइम पे अपना पढ़ाई में फोकस रखो, दुनिया को इधर उधर कर दो साइड, क्योंकि जितनी बातें अपने अंदर लेके आ जाओगे फिर उन्हीं बातों में रह जाओगे, अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। और होता यही है, पढ़ते हुए 10 बातें दिमाग में, जब बात ही नहीं करोगे किसी से और केवल पढ़ाई कर रहे हो, तो बात ही क्या आनी है, पढ़ाई की आनी है आपके सामने, और कोई बात आपके दिमाग में घूमनी नहीं है। चलो जी, नोट किसकी किसके लिए नोट लिखवा रहे हैं? जो ये 2 लाख रुपए है
और जो ये 30,000 रुपये है उसके लिए नोट लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए लिखवाया था। क्या नोट है? कंडीशंस है। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड हो जाएगा। कितना अलाउड हो जाएगा? मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के लिए क्या है? कंडीशन है। और कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? ऑल, सारी करनी है, ठीक है। पहली कंडीशन है कि आपने जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन के लिए और परचेज के लिए लोन लिया, और जो लोन लिया आपने वो कब लिया हो? ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/1999 के बाद, ऑन और आफ्टर, समझ गए होंगे। इस डेट के बाद अगर आपने लोन लिया है तो आपने ये कंडीशन क्या कर दी? सेटिस्फाई। आपने लोन लिया किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए? किसकी कंस्ट्रक्शन, किसकी परचेज करोगे? हाउस प्रॉपर्टी, चैप्टर ही हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउस प्रॉपर्टी की परचेज के लिए हमने क्या लिया है? लोन लिया है। अगर ऑन और आफ्टर 1/4/1999, अगर इस डेट के बाद लिया है तो आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई, आप 2 लाख के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पर इसके अलावा और कंडीशन है दूसरी, ये जो कंस्ट्रक्शन है और जो ये परचेज है किसकी? हाउस प्रॉपर्टी की, कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड विद इन मैक्सिमम 5 ईयर्स। मैक्सिमम 5 साल में या तो आपकी परचेज कंप्लीट हो जाए, वो घर आपके नाम हो जाए, या आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। कहां से? फ्रॉम द एंड of the financial year in which interest on borrowed capital is taken। तो जिस साल हमने क्या किया है? लोन लिया है। लिख लो पहले, एक बार फिर समझा देता हूं। दूसरा आपको पता ही है, 2 साल से बच्चों ने पढ़ाई कम की है कोविड के कारण, तो आपको पता ही है। और CSEE क्या एग्जाम है वो भी आपको पता ही है, और एग्जीक्यूटिव क्या लेवल है वो आपको पता लग चुका है। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्शन और परचेज हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीटेड कितने टाइम में? अब है कितने टाइम में बेटा? 5 साल में। अब जैसे आपको पता लगे ये चैप्टर आसान है तो पूरा इसको ऐसा कर लो ना, सिक्योर्ड कर लो। पेपर में दो नंबर का आया 2 आपके, 3 का आया 3 आपके, 5 का आया 5 आपके, ऐसा। मैं लास्ट मोमेंट में आपको चैप्टर लास्ट में क्या, अभी साथ के साथ ही बता रहा हूँ आपको, साथ के साथ ही बता रहा हूँ चैप्टर कौन से इजी है वो ढंग से कर लो। JIGL में तो जितने चैप्टर आप कर रहे हैं सारे इजी हैं, कुछ है ही नहीं उनके अंदर। अब IPC भी इजी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले ही पता है, ठीक है ना। बाकी JIGL की क्लास में बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन और परचेज हाउस प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हो जानी चाहिए? 5 साल में। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आना था, इन विच इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज टेकन। जब हमने क्या किया होगा? लोन लिया होगा। मान लो लोन लेने की डेट है आपकी, लोन आपने लिया था 15/8/2018 में। बताओ जी, ये कंस्ट्रक्शन और परचेज कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए? देखते हैं कौन बता पाता है। 23। डेट क्या है? एंड ऑफ क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर। ये साल कौन सा है रेखा? ये साल कौन सा है? हाँ जी, ये साल कौन सा है? 18-19। और 18-19 का एंड फाइनेंशियल ईयर कहां होगा? 31 मार्च। वेरी गुड, 2019। बहुत बढ़िया भाई। यहां से कितने साल का मीटर है? 5 साल का। कहां कंप्लीट हो रहे हैं 5 साल? 31 मार्च
2024। अगर इस टाइम पीरियड तक आप क्या कर लेते हो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हो और आपका जो घर है वो आपके नाम हो जाता है परचेज के केस में, तो आपको इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसकी डिडक्शन तो मिल रही होगी पहले से ही, मिलनी तो स्टार्ट पहले से ही हो जाएगी, जब से हमने लोन लिया होगा तब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वैलिड रहेगी आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन, क्या रहेगी, वैलिड रहेगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगी। आ गई बात समझ में? इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट की डिडक्शन कब से मिलनी स्टार्ट होगी, जब आपने लोन लिया होगा। मतलब सुनो, जैसा आपने पहले किया था सेम, गलत हो गया, जैसा आपने पहले किया था सेम लेट आउट के केस में, लेट आउट के केस में कब से मिलनी स्टार्ट होती थी, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड में भी सेम प्रोविजन, सेम प्रोविजन है, प्रोविजन सेम है। इंटरेस्ट की डिडक्शन कब से मिलनी स्टार्ट होगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन कब से मिलनी स्टार्ट होगी, प्रोविजन क्या है, सेम है, बस सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या लगा दी है, लिमिट, बस सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या लगा दी है, लिमिट, उसमें लिमिट नहीं थी, थी क्या, थी, नहीं थी, वेरी गुड, कोई डाउट, बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करो और क्या करो, 2 लाख रुपए की डिडक्शन लेके चले जाओ, अदरवाइज, जी, अदरवाइज कितने की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोलो, मैक्सिमम 30,000 रुपए, अदरवाइज मैक्सिमम 30,000 रुपए। पहला जो ऊपर की कंडीशन है, अबाउ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, समझ गए होंगे ऊपर की कंडीशन कौन सी, तो अबाउ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। एंड नंबर 2 क्या है, लोन इज टेकन, लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, आपने लोन किसके लिए लिया था, रिपेयर के लिए, आपने लोन किसके लिए लिया था, रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन समझते हो ना, पूरा घर तोड़ दिया फिर दोबारा बनवा दिया, कई लोग करते नहीं करते, पूरा ही घर तोड़ देते हैं फिर दोबारा बनवा लेते हैं। अगर परचेस और कंस्ट्रक्शन का केस होगा 1999 के बाद होगा तो हम लोग पहली 2 लाख वाली लिमिट में आ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग किस वाली लिमिट में आएंगे, 30,000 वाली लिमिट में आएंगे, बस। सब कुछ आपके कंट्रोल में है, दुनिया क्या कर रही है, हाँ भाई दोनों के लिए, हमारे उससे क्या होता है कहने से, लॉ में लिखा ही है, हाँ वो आप चाह रहे हो, सही बात है, बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर बनने का इंतजार होगा मुझे तुम्हारे, ठीक है। तो कहने का मतलब बस मैं ये बता रहा था कि देखो भाई 2 महीने आप जी जान लगा के पढ़ लो, दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही सब छोड़ दो, अपना अपने में आ जाओ, बस क्या है, अपने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन वो रिजल्ट पास का होगा तो दुनिया साथ होगी, फेल वाले दिन कोई नहीं होने वाला साथ, साथ हो भी गया तो क्या कर लेगा कोई, भाई तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हारे ब्लड निकल रहा है, तुम्हारे दर्द है, नील तुम्हारे पड़ा है, दर्द तुम्हें हो रही हो ना, पेन में तो तुम हो, जैसे कल मेरी नेक में प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज्यादा, अभी भी है पर बहुत हल्का है, मैं इधर ऐसे नहीं कर पा रहा था ढंग से, वो सब बेकार की चीजें, मेरे को इलाज आते हैं सारे, क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत गुजर चुका हूँ, मैं आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसा भी टाइम था बीच में, मेरी कमर का इतना बड़ा इशू था, जिसके वो पेन होता है तो वो आदमी जानता है, वो कहता है कि भाई बस कोई भगवान मिल जाए जो ये दर्द ठीक कर दे, ये चक्कर, ये कहानी होती है, ये सारा भाई नसों का खेल है, वो ये जो सब बना रखी ना चीजें, बेल्ट लगा लो ये कर लो, ये हथकंडे हैं बस, कि भाई JIGL का ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये नोट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वहां से कर लो, वो सब आप इधर उधर हाथ पांव मार रहे हो, खुद बैठो, जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ो और लिख के देखो, अपने आप ही आ जाएगा, 10 नोट्स ले लोगे कुछ नहीं होने वाला,
सबसे पहला कारण आज आपको बता दूं, फेल होने का बच्चों का यही होता है कि जो नोट्स हैं वो अपने तो समझ में आ नहीं रहे, दूसरे से नोट्स ले लिए। ये सबसे पहला कारण है फेल होने का, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। इसलिए आप अपना समझो और अपना याद करके लिखो। ये खासकर JIGL के लिए जो थ्योरी पेपर है, अपना समझोगे, अपना लिखोगे, याद भी रहेगा। दूसरे के ले लोगे वो बस ले लोगे, और पढ़ने की जिस दिन आएगी बारी उस दिन पढ़ोगे नहीं, फायदा क्या है। एक नोट लिख लो नीचे, स्पेशल नोट बोलते हैं इसको, इसको स्पेशल नोट बोलते हैं नीचे, स्पेशल नोट। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 से कुछ घटा है, निर्मला सीतारमन जी ने कुछ किया है। और क्या किया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है डिडक्शन की अंडर सेक्शन 24 shall be allowed as ₹2 lakh। समझ गए होंगे। क्या भाई, 30,000 वाला तो 30,000 वाला प्रोविजन चलेगा ना, हमने तो ओवरऑल बता दिया। हाँ हाँ, ऊपर भी ये लिखवा था, पर नीचे से लिखवा दिया। उन्होंने ये बोल दिया है कि मैक्सिमम जो 24 के अंदर आपको डिडक्शन मिलनी है वो कितनी मिलेगी, 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई नहीं, डबल होगा। तो 2 लाख से ज्यादा की हमें डिडक्शन नहीं मिलनी है। 2 लाख से ज्यादा हम जा ही नहीं सकते, ये क्लियर कट बता दिया। पर ये क्या बोला है, सेक्शन कौन सा, 24 के लिए। तो 24 तो लेट आउट के लिए भी था और सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए भी था। क्या लेट आउट में डिडक्शन मिल रही थी आपको? यस। आज की डेट में क्या होगा, निर्मला सीतारमन क्या करी, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो था ही मैक्सिमम 2 लाख। अब लेट आउट में भी क्या हो गया, मतलब बनेगी शायद आपकी 3 लाख बन जाए, पर आप मैक्सिमम ले कितनी पाओगे, 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले पाओगे। 2 लाख से ज्यादा की हम डिडक्शन आपको लेट आउट में भी नहीं देंगे। अब समझे, एक हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हो गया तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही लॉस आप सेट ऑफ करा पाओगे। ये सेट ऑफ के चैप्टर में भी आएगा कि मैक्सिमम 2 लाख का ही क्या हो पाएगा, सेट ऑफ हो पाएगा, बाकी का सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो क्या समझ में आया कि आज के बाद हाउस प्रॉपर्टी में अगर लेट आउट में भी लॉस निकला तो वो मैक्सिमम कितना निकल पाएगा, 2 लाख ही निकल पाएगा, उससे ज्यादा का नहीं निकल पाएगा। और सेल्फ ऑक्युपाइड में तो आना ही 2 लाख या 30,000 रुपए। बस ये कहानी है भाई आज की डेट में, आज की डेट में ये कहानी है। अब समझ गए निर्मला सीतारमन जी ने क्या चेंज कर दिया। सेल्फ ऑक्युपाइड में तो एक लिमिट पहले ही लग गई थी ऑटोमेटिकली, अब उसने लेट आउट में भी लगा दी कि नो डाउट की इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है कितनी डिडक्शन लेनी है, बट मैं लॉस ही 2 लाख से ज्यादा का दूंगी नहीं तुम्हें, क्योंकि जो जो तुम्हें डिडक्शन दे रही हूँ 24 में, उसमें तुम्हें 2 लाख में ही आके रोक रही हूँ। 2 लाख के ऊपर तुम जा नहीं पाओगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 2 लाख पे ही रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
सही किया उसने, कुछ नहीं है वो तो बस क्या करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट थ्योरेटिकल है इसमें, ये अलग से अब टॉपिक है, हाँ वो लाइन खींच देना, खत्म, लेट आउट खत्म, सेल्फ ऑक्युपाइड खत्म, अगली कहानी भाई। एक सेक्शन है 23 सबसेक्शन 4, नहीं 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 24 वाले, हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट के लिए। 23(4) में क्या बोलता है कि जो एसएससी है, जो कौन है, एसएससी है, हैज 2 और मोर, प्लीज बात नहीं, 2 और मोर हाउस प्रॉपर्टी। तो अतुल एसएससी के पास क्या है, 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, और वो क्या कर रहा है, इन हाउस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है किस पर्पस के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए। वो इन हाउस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए। तो ये निर्मला सीतारमन जी ने इसमें भी अमेंडमेंट की, और उन्होंने बोला कि आज की डेट में जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी क्या है, 2 हाउस प्रॉपर्टी होंगी, 2 हाउस प्रॉपर्टी, उनकी एनएवी नील होगी, उनकी एनएवी नील होगी। और कब नील लेनी है वो 2 हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी नील कब लेनी है, जब वो हाउस प्रॉपर्टी क्या हो, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो अगर आज की डेट में किसी एसएससी के पास 2 से ज्यादा घर हैं, तो वो कितने घर को अपने सपनों का महल बोल सकता है, 2 घर को। पहले कितने थे, 1, पहले 1 चलता था लॉ में कि आपके सपनों का महल 1 हो सकता है, आज की डेट में कितने हो गए, 2। तो 2 घर, मुकेश अंबानी, आपको पता ही होगा, पता नहीं 26 स्टोरीज, पता नहीं कितना बड़ा वो घर है, और 350 गाड़ियां वहां पार्क हो सकती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज है। तो वो उसका घर बेटा उसने पूरा एग्जम्प्ट करा रखा अपना इनकम टैक्स में। वो कहता है ये पूरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, एक टांग वहां, एक यहां, हाथ वहां, सर वहां। अब ये थोड़ा कि मतलब एक कमरे में ही सोता होगा, पर वो पूरा घर क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड। एक घर हो गया, एक और घर को वो क्या कर सकता है आज की डेट में, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो उसने अपना एक घर और सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा होगा। आउटसाइड इंडिया नहीं चलेगा, आउटसाइड इंडिया नहीं चलेगा, ये इंडिया में बोला है। हाँ एक में तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि 2 घर अगर एग्जम्प्ट कराने हैं, एनएवी नील करानी है, तो इंडिया के होने चाहिए। आप कह रहे हो एक इंडिया में, एक अमेरिका में, जो एक इंडिया में उसका नील हो जाएगा, अमेरिका वाले का नील नहीं। समझ गए, क्योंकि वो एक तो कहां चला गया, आउटसाइड इंडिया, ये दोनों ही इंडिया में होने चाहिए। फिर चाहे आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते रहो, मेरे हिसाब से जहां आप इंडिया के बाहर गए, कहानी वहीं खत्म हो गई। जाओ आप, बनाओ वहां घर, खरीदो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मुकेश अंबानी का घर है बाहर कंट्रीज में, आप भी ले सकते हो, आप भी तो आने वाले मुकेश अंबानी हो। एनी डाउट, पार्टी दे देना बस, एनी डाउट, नो डाउट। और सर बाकी के घर का क्या होगा, अदर हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा, वेरी गुड, वो डीम्ड लेट आउट मान ली जाएंगी। तुमने लेट आउट कर रखी है, नहीं कर रखी है, कोई मतलब नहीं है, हम उसे लेट आउट मानी। सीधे बैठो भाई, बहुत मस्ती कर रहा है, मस्ती करना पाप है। तो क्षितिज, अदर हाउस प्रॉपर्टी,
वो 2 और मोर इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रोविजन में 2 या 2 से ज्यादा बताया गया है, पर मैंने एक स्टार लगा के बता दिया कि 2 हाउस, तभी तो क्वेश्चन आएगा कि सर अदर हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा। क्वेश्चन 2 आएंगे ना आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 और मोर लिखा है। बिल्कुल सही पकड़े हो कि सर 2 को तो क्या करवा देंगे एनएवी नील, और जो बाकी की है उसको क्या करा देंगे डीम लेट आउट। ये प्रोविजन है, हो जाएगा, हो जाएगा, समझे। तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 की एनएवी नील और बाकी डीम्ड लेट आउट, चाहे वो लेट आउट है या नहीं है। निकालने का तरीका सेम जैसे लेट आउट में निकालते थे आप, जीए भी निकालो फिर माइनस करो, एनए भी निकालो फिर माइनस करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जाम में क्या होगा, 3 हाउस प्रॉपर्टी बता देंगे, आपने क्या करना है उसमें 2 हाउस प्रॉपर्टी उनकी एनएवी नील और जो तीसरी वाली है उसको डीम लेट आउट, पर उसमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, पर वो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, एमसीक्यू है। तो ये ड्रॉबैक हो गया उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए हो गया, वरना बड़ा क्वेश्चन ड्राफ्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, या तो सीधे सीधे हमें आंसर दे दें और फिर हम निकाल लें कि भैया एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हम निकाल लें उसमें। क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू होगी, फेयर रेंट होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा, एआर आपका होगा नहीं। तो एआर जब होता नहीं है, मानव जिस प्रॉपर्टी का एआर नहीं है तो कहां से निकलता है, एसआर से। अगर एआर नहीं होता तो कहां से निकलता, मैंने लिखवाया होगा, मैंने लिखवाया होगा, ये ले जाओ देखो, मैंने बताया होगा। अगर आपके पास एआर नहीं है, हाँ, अरे डीम्ड लेट आउट है, एआर कहां से होगा। अच्छा, नशे में हो गया। देख रहा हूं कितने बता रहे हैं। हाँ, अगर एआर नहीं है तो एआर कहां से आता है। आपका जो फेयर रेंट है वही आपका क्या होगा, एआर होगा ना भाई। एमवीएफआर विच एवर इज हायर, फिर लोअर, फिर ये आप जो आपका एफआर है उसी को एआर मानोगे, उसी को क्या मान लोगे, एआर, क्योंकि वो फेयर रेंट है, मार्केट रेंट है, तो वही हमारा एआर हो जाएगा। फिर हायर निकाल लेंगे, मैंने कहा था लेट आउट का प्रोविजन लग जाएगा, तो हायर लोअर हायर। हमारे पास होगा ही नहीं एआर, हम एआर एज्यूम कर लेंगे जो एफआर है, सिंपल। आ जाएगा जीए भी, फिर माइनस कर देंगे वो सब चीजें, म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहा होगा माइनस कर देंगे, अनरिलाइज होगा नहीं, फिर 30% ले लेंगे, है? अरे नहीं, सुनो सुनो, गलत हो गए, इसमें लिखो लेना ही नहीं है ना फिर यार, लेना ही नहीं है यार, लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है यार। आपने सीधे विच एवर इज हायर किया एमवीएफआर, फिर लोअर किया, फिर लोअर किया। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूं अगर आपको मैंने दिया हुआ है तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो सही नहीं है, ये रहा ना क्वेश्चन। ये देखो 3 घर हैं, तीनों क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड, ध्यान से देख लो प्लीज।
तीनों घर क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड। पहले क्या करो, दो घर को क्या मान लो? सेल्फ, और इसको क्या मान लो? लेट आउट। फिर क्या करोगे? बोलो ना बेटा। वेरी गुड, इसको लेट आउट मान लो, फिर इन दो को सेल्फ ऑक्युपाइड, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर सेकंड वाले को। आए ऑप्शन बनाने? रेखा कह रही पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा आपके पास तीन घर हैं, आप दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, तो पहले को एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे अलग अलग। पहले कॉम्बिनेशन में क्या बनाओगे? ये दो घर सेल्फ ऑक्युपाइड, ये लेट आउट। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, ये लेट आउट, ये सेल्फ ऑक्युपाइड, ये सेल्फ। तीसरा बनाओ, ये सेल्फ, ये लेट आउट, ये सेल्फ। बना नहीं सकते क्या ऐसे? ये तो कोई भी बना लेगा, ये कोई भी बना लेगा। जिसके तीन घर नहीं होंगे ना वो भी बना लेगा, वो कहेगा तीन घर दे दे, मैं बना के दिखाता हूं तेरे को। कॉम्बिनेशन तो कोई भी, अगर आप कह रहे हो सर मेरे ना कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, भाई भूल जा, कॉम्बिनेशन तो बनाना आना ही चाहिए। और अब तीनों की इनकम चेक कर लेंगे, जिसकी सबसे कम होगी वो टैक्सेबल कराएंगे, जो इनमें लोअर होगा वो टैक्सेबल कराना है आपने। विच एवर इज हायर, मान लो इसको लेट आउट मान रहे हैं। अच्छा, हर केस में एक प्रॉपर्टी तो लेट आउट है ही ना, इसमें दूसरी वाली है, इसमें पहली वाली है, इसमें तीसरी है। एक बार तीनों को लेट आउट करके निकाल लो, फिर कॉम्बिनेशन में जोड़ दो। सबसे आसान तरीका है एग्जाम में आंसर निकालने का, पर इतना बड़ा हमारा नहीं आएगा पेपर में, पहले ही बता दूं। तो तुम्हें आता है ना, सबको थोड़ा ना आता। अब विच एवर इज हायर, 72 आ गया, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा? जीएवी। इसमें विच एवर इज हायर, ये, फिर लोअर, ये, यही हमारा जीएवी आएगा। और इस वाले में यही हमारा जीएवी आएगा। इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। एक बार कॉपी में लिखो, जीएवी लिखो तीनों ऑप्शन के। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा, आप सबर करो, सबर का फल मीठा होता है, सबर करो। है? करो, लिखो हाउस प्रॉपर्टी 1 का जीएवी 72, 2 वाली का। रेखा बताएगी बेटा, बोलो। वेरी गुड। 1 लाख आ रहा है यार। और रिजल्ट के दिन भी ऐसे ही होता फिर, क्या हुआ? पास होती तो आदमी उड़ जाता है सीधे। भाई मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के थोड़ी ना होता है कुछ। हम तो ऐसे बैठे हैं बस, उठा ले, हमें ही उठा ले कोई। है? डांस करने में मौका ही कहां मिला? ये सब फिल्म ही हो जाता है कि डांस किया, तो पता नहीं तू तो एग्जीक्यूटिव में क्या कर देगा, फर्श तोड़ देगा अपने घर का। हैमर रखियो पहले से। या तो सामने टूटेगा या नीचे। क्या हो, रेखा कोई है क्या? यहां देखो, यहां जीएवी के आगे नहीं निकालना आता? आता है तो बेटा निकाल के दिखाओ आप। क्या माइनस होगा बता? म्युनिसिपल टैक्स कर दे माइनस, सबके म्युनिसिपल टैक्स कर दे। कर दो माइनस। जो आपका एनएवी निकल रहा है वही आपकी क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ऐसा है क्या? 30% भी तो मिलेगा। हाँ, एनएवी आ चुका है सभी का। पहले केस का एनएवी, रेखा बोली नहीं, कह रही सर मैं तो अभी निकाल ही रही हूं, बताओ
कैलकुलेटर चला रही, बताओ, हथियार साथ में लेके बैठे हो। 66 बेटा खुद ही कर लेते ना, 72 में से 6 कितना होता है, खुद ही कर लेते। तुम्हारे कैलकुलेटर तुम्हें धोखा दे रहा है। लड़का भी हंस रहा है, कह रहा सही बात है, 1 लाख में से 9 तो मुझे वैसे ही आते हैं, ये मैंने दूसरी क्लास में सीखा हुआ है। और 80 में से 7 माइनस करने में भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं हम। क्या एनएवी नहीं निकाल लेंगे? और फिर क्या 30% निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? क्या ये गलत लिखा है? क्या ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, नहीं आ गई? लिखो इसको। एमसीक्यू पेपर में मानव क्या होने वाला है कि वो डायरेक्टली हमें बेटा ये एनएवी देने वाला है। सारी दुनिया एनएवी को ही क्या मान लेगी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तुमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया हुआ है, तुम्हें पता है एक स्टेप रह गया है, 30% करना है। अरे वो पेपर में क्या बोलने वाला है कि 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, 3 हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी ये आ रही है, 3 हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी ये आ रही है, आंसर बताओ ABCD। 3 हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी दे दी तुझे। अब तुझे कॉम्बिनेशन नहीं पता क्या, कितने कॉम्बिनेशन बने हैं? और क्या? मैं कह रहा इसकी आंखें बता रही, पता नहीं जैसे क्या हो गया हो, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसकी किडनी निकाल ली हो। कि इतना आसान? भाई बहुत आसान होगा। हमेशा तैयारी अपनी बहुत टफ लेवल की तैयारी रखो। बिल्कुल भाई, तैयारी जितनी अच्छी लेवल की होगी ना, यहां तुम्हें दिक्कत हो रही होगी भले ही, देख लेना वहां दिक्कत होने नहीं वाली। वहां तो पता है तुम क्या कहोगे उल्टा, यार सर ने इतना पढ़ाया क्यों था, जरूरत ही क्या थी इसकी। ये तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं आपको, चाहे आपको पेपर आता हो ना आता हो, आपको फील ये पक्का होगा वहां पे बैठे बैठे कि हमने कुछ ज्यादा पढ़ लिया, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। पर भाई पढ़ना ज्यादा ही होता है हमेशा, तभी तो हम इतना कर पाते हैं। पढ़ेंगे ही ना इतना तो फिर इतना हो जाएगा वो, ये हमेशा याद रखना। यहां दिक्कतें आनी चाहिए, वहां नहीं। रियलिटी ये है, यहां तुम उड़ रहे हो जैसे वो बता रहा है, यहां नाच रहे हो तुम, और वहां तुम्हें नचा रहा है वो। तो पहला ऑप्शन क्या बनाया था? पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, ये क्या करती थी? लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड। दूसरा ऑप्शन सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड। तीसरा ऑप्शन सेल्फ सेल्फ लेट आउट। मैं बताऊं ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं फिर भी कर रहा हूं गधे वाला काम, देख लो पहले। बस 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 बस। इसका लेट आउट का कितना आ रहा है? 46,200, यस और नो? इसका सेल्फ ऑक्युपाइड का कितना आएगा? नील। फिर भी पता है कोई बोल रहा है 63,700। अबे गधे, नील। और जो रेखा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है ना, जैसे देखो आपका नहीं है, सीधी सी बात है, जिसका बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है क्लास के अंदर, सच बता रहा हूं आपको, पेपर में जाके, ये सच्चाई है, पेपर में जाके भाई बहुत बुरे हालात होते हैं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। हमारे साथ था एक लड़का, कोई क्वेश्चन दे दो उसको, हाँ मैं करके दिखाता हूं, आता ना हो तो भी मैं करता हूं, बस 7वें आसमान में, वहां जाके सीधे सेल्फ ऑक्युपाइड नील। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड क्या है? नील। लेट आउट कितना है? और ये क्या होगा? नील। नील, नील, और ये कितना है? बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पे लेना पसंद करोगे? वेरी गुड, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन लेंगे। क्यों भाई? यहां पे सबसे कम टैक्सेबल हो रहा है, तो आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो एग्जाम में, ये दोनों क्या बना दो? सेल्फ ऑक्युपाइड, और ये लेट आउट। ओ सॉरी, हाँ हाँ सही हो गया। वो पेपर में क्या पूछना था उसने? उसने ऐसे ऑप्शन देने, ऑप्शन ए
1 लेट आउट, 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, समझ गए? फिर दूसरा लेट आउट, ऐसे, समझ गए? तुच्चा गिरा हुआ क्वेश्चन। तुम कह रहे हो हम तो पूरा क्वेश्चन करके आए, समुंदर में डुबकी लगा के आए हो तुम। घर के बाहर नहीं, तुमने जो स्विमिंग पूल बना रखा अपना। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाइट वाइट पेपर, ये सब कहने वाली बातें हैं। कई लोग कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं, व्हाइट पेपर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट पेपर पूरा A4, और क्या भाई, कैलकुलेशन के लिए ले जा रहे हैं मैडम, चेक कर लो ना आप, कौन मना कर रहा है? हाँ और क्या भाई, एक बार बताओ, अगर इस वजह से मैं फेल हो गई तो आप क्या मेरी पूरी जिंदगी भर मुझे 1 करोड़ देने वाले हो? क्योंकि मैं तो पास होती तो 1 करोड़ कमा लेती। अच्छा ऐसा है, मैं भी CS करती हूँ। और क्या, तो 3-4 पेज ले जाओ अपने साथ कैलकुलेशन के लिए, क्या दिक्कत? पेपर के पीछे छोटी सी रहती है वो, उतने में तो कर ही नहीं पाएगा बच्चा। हाँ, 2 क्वेश्चन हुए, खत्म हो गया वो। फिर क्या करें अब, कहां से लाएं पेपर? तो बैग में पूरा बंडल रख लो है 500 पेज का। हाँ, वही वाला प्रिंटर वाला ही बता रहे हैं A4। हाँ बेटा लेके जाओ, वो कुछ नहीं देने वाले है। वहां सीट मिलेगी नहीं ना, MCQ पेपर है ना। वैसे तो वैसे तो तू ले। हाँ, अब हम ICSI है नहीं अभी, मतलब कुछ नहीं, कौन होते क्या? वो ऐसे लोग रखे जाते हैं, रहने दो, तुम्हें नहीं बताना है, बस कुछ नहीं होते वो। बताओ असली में क्या होता है, जो ICSI की जो हमारी बिल्डिंग है, जितने भी ये लोग काम करते हैं वहां पे स्टाफ में, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, तो हम हर स्कूल में 2-3 लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसे ही होता है। तो दिल्ली में जितने भी क्या है हमारे ICSI के ऑफिस ही कितने हैं, एक अपना पटेल नगर में, एक लोधी रोड में, ठीक है, और तो कोई है नहीं। ये सुनो, नोएडा में है पर वो दिल्ली के बाहर ही हो गया ना, NCR में हो गया, चलो गुड़गांव की ब्रांच का हो गया, चलो 4 हो गए। तो जो भी स्टाफ के लोग काम कर रहे होंगे, ये इस NCR में क्या है, 2-3 लोग वहां पे जाते हैं। 2-3 लोग क्या है वहां पे जाते हैं, बाकी वहां पे जो है उस स्कूल के टीचर होते हैं। जो वो स्कूल होगा ना उसके टीचर होंगे, वो आपको देख रहे होंगे, उनको कहाँ कुछ आता होगा। ठीक है, तुम मतलब क्या सोच के जा रहे हो? सुनो, इतनी बातें नहीं सोचनी होती, अपना पेपर देने जाना होता है और दे के आ जाना होता है। कौन वहां आया है, आज मैडम आई है या सर आए हैं? तुम्हें क्या करना है, मैडम आए सर आए, मतलब ही नहीं। शकल भी मत देखना किसी की, जो आगे बाजू भी बैठे उनकी भी मत देखना, अपने पेपर से मतलब है। करोगे क्या उनकी सबकी शक्लें देख के? है? पेपर में भी शक्लें ही देखते रहोगे? सभी को आ गया होगा। बस इतना सा। एक टीचर से पूछा उसका सिलेबस कितना है, इतना सा सिलेबस है। एक से पूछा कितना है, उसके बोला तू कितना कर सकता है। लग जाएंगे उसमें 6-8 घंटे लग जाएंगे। तो कर तो रहे हैं वो स्टार्ट, इनका भी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया एक तरीके से, अदर सोर्स भी हो जाएगा। तो भाई एक क्लास की तो बात है, तुझे इतना क्यों वो है? हो जाएगा PGP इसके बाद। हम जून के लिए पढ़ रहे हैं। या इसने किसी को बताया ना हो, वहां जून में बैठा हुआ हो, ये पेपर दे रहा हो। अरे मानो तू या तेरा भाई है, है?
ऐसा भी हो सकता है भाई। बाहर चला जाइयो इनके वो, बाहर भी मत जाइयो इनके एग्जामिनेशन हॉल के, फिर तो वहां बच्चों के मजे ले रहा होगा, खुद का तो पेपर है नहीं तो मजे लेगा वहां खड़े होके। ऐसे बच्चों के साथ वहां खड़े मत होना जिसके पेपर ना हो, समझ गए ना, वो तो चौड़े में रहते हैं। अबे जून नहीं तो दिसंबर मेरे साथ, ठीक है। भाग जाए यहाँ से, किसी से मिलो ही मत, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, किसी से मिलने की भी जरूरत नहीं है पेपर के टाइम पे। आप मिले, दुर्घटना घटी उसी टाइम पे, वो चार बातें आपको बता देगा, तूने ये अमेंडमेंट की है, अबे वो कौन सी, या तुमने उसको पूछ लिया ये अमेंडमेंट की है, वो देख रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अंतिम सांसें गिनेगा चैप्टर। ये यही केस था अब्दुल, जो आ सकता था पेपर में, सेल्फ ऑक्युपाइड में बता दिया। मोटी मोटी दो ही बातें सेल्फ ऑक्युपाइड में, वो 2 लाख और 30,000 वाला, और ये 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी वाला, कहानी खत्म। हाँ वो याद रखना, ए आर ना दिया हो तो एफ आर मत ले लेना, वो गलती हो जाती कई बार। आपने अपना हायर लोअर हायर लगाना है, अपना आ जाएगा। अब अगला सेक्शन आ गया 23(5), ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 23(5। आपकी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 2 साल तक नील मानी जाएगी। क्या कह रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 2 साल तक नील मानी जाएगी। कब, अगर आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को कहां रखा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड में। तो अगर कोई भी बंदा अपनी हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड में रखता है 2 साल तक, तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को क्या ट्रीट किया जाएगा, नील ट्रीट किया जाएगा। पर उसके लिए क्या है कंडीशंस। पहली कंडीशन कि वो हाउस प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड होनी चाहिए। वो हाउस प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट लेट आउट। आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं करना, चाहे होली हो चाहे पार्टली हो। पार्टली, हाँ, तो नॉट, एलओ का मतलब क्या, नॉट लेट आउट, चाहे होली हो चाहे पार्टली हो। आपने लेट आउट ना किया, सर मैंने एक दिन लेट आउट कर दिया, अरे भाई जब बोल रहा हूं नहीं किया हो फिर क्या मतलब हुआ, एक दिन कर दिया है, सर 10 दिन कर दिया है, 4 महीने किया है। जब मैंने बोल दिया नहीं किया हो तो कहानी खत्म हो गई, किया ही ना हो कहानी खत्म। एनुअल वैल्यू क्या ली जाएगी, नोट में लिखना है यहां पे, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का मतलब एनएवी, एनएवी क्या ली जाएगी उस प्रॉपर्टी की, नील। फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, कितने पीरियड तक नील ली जाएगी, बोलो, अप टू 2 years, 2 साल तक। कहां से 2 साल स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which construction is completed, in which construction is completed। समझ गए होंगे क्या करना है। एग्जाम्पल दूं क्या इसका भी, मैं तो दूंगा एग्जाम्पल। हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 15/6/2016 में, 2016 नहीं 18 कर लो, 2018 में। मुझे बताओ कहां से टाइम स्टार्ट करूं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब हो रहा है, 31/3/2019, 31/3/2021 तक 2 साल हो गए। उसकी एनएवी क्या मानी जाएगी, नील। इसके बाद क्या होगी, फिर चाहे वो लेट आउट करे या ना करे, डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, समझ गए, डीम्ड लेट आउट। अरे ये केस पता है किसको दिया गया, ये पैसे खिलाए इन्होंने, प्रॉपर्टी डीलर्स को दिया ये बिल्डिंग बना लेते थे, खाली पड़ी रहती थी, उधर इनकम टैक्स वाला बेचारा देख रहा होता था,
किस दिन कंप्लीट होगी, मेरा टैक्स आएगा। आज जैसी कंप्लीट होती है वो आ जाता था, पिया हुआ है, इनकम को देखते ही बस चढ़ जाती है उसको। आज जैसी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई आ गया, हाँ भाई टैक्स। वो कहते हैं यार कोई आया नहीं रहने, ये आ गया टैक्स लेने। और लॉ में लिखा हुआ है डीम्ड लेट आउट कंप्लीटेशन के बाद, चाहे कोई रहे या ना रहे। तो इन्होंने कुछ करवाया काम पार्लियामेंट के अंदर, समझ गए कौन लोग होते हैं जिनके साथ वो काम करना होता है। इसलिए इन्होंने अब 2 साल का कूलिंग पीरियड है एक तरीके से कि लो मजे डीलरों, 2 साल तक तुम्हारे फ्लैट नहीं बिके कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा डीलर है कि 2 साल तक, करोड़ों की प्रॉपर्टी आज की डेट में तो ये सुनो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 2 साल तक डंप करके रख रहे हो। एक तरीके से आपका 1 करोड़ जीरो हो गया, वैसे भी बैंक में रखता 7 लाख रुपए मिलते, 14 लाख रुपए कमा लेता 2 साल में। डीलर ही गलत बन गया। हर आदमी जितने भी डीलर हैं बेच देते हैं भाई प्रॉपर्टी, 1 साल तो कोई रखता ही नहीं है। 1 साल क्या वो महीने नहीं रखते। आप किसी डीलर के पास जाओ वो पहले ही बोल देगा ये फ्लैट भी बिक गया है, सब बिक गया है। वो किसी ना किसी से इन्वेस्ट करवा ही देते हैं कि कहीं ना कहीं किसी लोगों को पकड़ लेते हैं। जैसे एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये आजकल बिजनेस है, अगर आपके पास भी पैसा हो तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अब देखो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी एक किसी के पास 2.5 करोड़ तो मतलब वैसे होगा तो भाई वैसे ही बड़ा आदमी है, अपने पास तो नहीं है। अब मान लो अपने पास क्या है 50-60 लाख है, वाइट वाइट, तो हम इस प्रॉपर्टी में पैसा डाल सकते हैं। कैसे? आजकल क्या करते हैं लोग, 5 लोग मिल गए, इसने कितने डाल दिए 60 लाख, दूसरे भाई ने भी कितने डाल दिए 60 लाख, कितना हो गया 1 करोड़ 20 लाख हो गया। एक ने मान लो एक के पास 1 करोड़ है, उसने 1 करोड़ डाल दिया, क्या सबसे ज्यादा शेयर उसका हो गया नहीं हो गया? कितना हो गया 2 करोड़ 20 लाख हो गया। चलो 3 ही आदमी है, ये कितना बच गया बैलेंस? 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 लाख रुपए इसने लगा दी। समझ गए होंगे शेयर कैसे होगा फिर? जो 100% शेयर होगा उसका शेयर इसके हिसाब से डिवाइड हो जाता है, वो डीड बनती है उसमें डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा बेनिफिट क्या है 60 लाख वाले का, 30 लाख वाले का क्या बेनिफिट है? आपको पता है क्या बेनिफिट है? मैं बताता हूं क्या बेनिफिट है। 6 महीने में ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो जाएगी, 1 साल में ये प्रॉपर्टी 3.5 करोड़ की हो जाएगी। गारंटी है, लिख के दे सकता हूं आपको। दिल्ली के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास है 2.5 करोड़ की, 1 साल में 3.5 करोड़ की हो जानी है। 1 करोड़ की कमाई है, सोचो आप। 1 करोड़ आदमी बैठ के नहीं कमा पाएगा, मेहनत करके, यहां पैसा लगा के पैसा आ जाएगा। ये आपको मैंने फ्री फंड में बता दिया बिजनेस। जिनके पास घर में पैसे पड़े हो ऐसा काम आप कर सकते हो। और ग्रोथ आप देख सकते हो कि कहां पे ग्रोथ चल रही है। जहां दिल्ली के हाईवे बन रहे हो ना, द्वारका एक्सप्रेस वे, ये वो, बस वहीं लगा दो पैसा, कहानी खत्म। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हाँ कहीं ऐसी प्रॉपर्टी में लगा दी सर, आपने बोला हमने तो लगा दिया बस, या आपने बोला सर ऐसे करना है, तो एक आदमी दबंग था इसमें, अब तुमने डीड पढ़ी नहीं, उसने तुम्हारा शेयर लिखा नहीं, और जब बेचने की बारी आ रही है तो तुम्हारे बिना आए हुए वो प्रॉपर्टी बिक गई, फिर तुम क्या करोगे बेचारे? तभी तो कह रहा हूं आपको देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं ना, आपको देखना पड़ेगा। आप द्वारका साइड आ जाओ, आप द्वारका साइड एक प्रॉपर्टी बता दो, पूरा द्वारका का एरिया आप निकाल भी सकते हो नेट में, आप नेट में डाल के निकाल भी सकते हो कि 1 साल पहले क्या चल रहा था प्रॉपर्टी का रेट और आज क्या है। सबसे ज्यादा जो अभी ग्रोथ में द्वारका है, सबसे ज्यादा हिला के रखा हुआ है पूरी जमीन को। अरे बहुत चीजें डिपेंड करता है, पर वही कहानी ना जैसे उसने बताया, तो वही वाली कहानी है। अब आप पालम आ जाओगे, पालम कोई रेट ही नहीं है प्रॉपर्टी का। पालम नाम सुना है? पालम भाई कोई रेट ही नहीं, दिल्ली में जगह बेटा एक पालम, वहां कोई रेट ही नहीं है। और द्वारका जबकि उसके पास ही है, कदम पे आप द्वारका पहुंच सकते हो पालम से। ऐसे हालात हैं, सोचो आप। जो प्रॉपर्टीज कोविड से पहले 50 लाख की थी, आज से 2.5 साल पहले 80 लाख की प्रॉपर्टीज हो चुकी है, 80 लाख रुपीस। सोचो आप।
सबसे ज्यादा कमाई है प्रॉपर्टीज में। एक ही चाहिए बस, पैसा। और बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने डीएलएफ 92 में आ गया था, गुड़गांव में एंट्री कर ली थी, आज आप देख लो भाई साहब कहां पहुंच गया वो। ऐसे ऐसे डीलर हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। द्वारका के अंदर परचून की दुकान हुआ करती थी उनकी, परचून की दुकान 1990 के आसपास, और आज करोड़पति बने हुए। कह नहीं सकते कि आप परचून की दुकान चलाता होगा और आज करोड़पति बना हुआ है, जमीनें खरीद खरीद के। कैसे खरीदी, क्या किया, वो कहानी अलग है, पर देख लो कहां पहुंच गया आदमी। भाई दिमाग चाहिए होता है, ये थोड़ी ना कि पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो ही पैसा कमा लोगे। धीरू भाई अंबानी 10वीं पास था, कमा लिए उसने पैसे। सीए को वो सिखाता था कैसे प्लानिंग होगी। सीए बैठ जाओ, बताओ ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता तुम्हारे लॉ में? क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे करूंगा फिर हो जाएगा? कह यार ये तो हमें भी नहीं आया, बताओ। तो यहां आपके साथ भी तो यही हो रहा है। आप लॉ पढ़ रहे हैं जो बना हुआ है, आप अपना दिमाग लगाए हैं ना भाई, ऐसे ऐसे। चलो आ जाओ, चैप्टर खत्म करना है, आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन और है, सेक्शन 25 कैपिटल ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है ये पेपर में आना चाहिए। 25 कैपिटल ए। 25 कैपिटल ए क्या बोलता है? रिसीप्ट ऑफ एरियर्स। 25 कैपिटल है रिसीप्ट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। आपको क्या हुआ है? आपको जो आपका एरियर था किसका, रेंट का, वो आपको क्या हो गया? रिसीप्ट हो गया। अगर आपको आपके रेंट का एरियर रिसीव हो जाए, क्या हो जाए? रिसीव हो जाए, तो क्या ट्रीटमेंट होगी? क्या ट्रीटमेंट होगी? एनएवी। वेरी गुड। एनएवी में ऐड कर देना है सब कुछ। और एनएवी में दो चीजें ऐड करोगे, एक अनरियलाइज रेंट ऐड करना, एक एरियर ऑफ रेंट ऐड करना। क्या सीखने को मिला? बोलो क्या सीखने को मिला? कि हमें एनएवी के अंदर दो चीजें ऐड करनी है। अगर हमें अनरियलाइज रेंट रिसीव हो रहा है तो वो ऐड कर लो, अगर एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी ऐड कर लो। और ऐड करने के बाद आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अनरियलाइज रेंट 40,000 रुपए रिसीव्ड हो गया, 40,000 रुपए रिसीव्ड हो गया, और आपकी एनएवी 5 लाख है। आपकी एनएवी 5 लाख है, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, बस ये पूछेगा। बताओ जी आंसर, आंसर बता दो। तो एनएवी हो जाएगी 5,40,000, वेरी गुड, और उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। कितना आ रहा है इनकम? 1,65,000, 62,000 है, 62,000। तू पागल है बोल। क्या यार मानव, बता। भैंस कहाँ है? दिल्ली का है तू? लगता नहीं हमें। अबे रिसीव्ड हो रहा है ना यहाँ पे जो। हाँ, तो प्लस नहीं होगा अब? हाँ, मैं कह रहा हूँ जो अनरियलाइज रेंट लिख रहा, दो है मैंने, रिसीव्ड हो गया है, तो आप एनी। ले भाई, एक बार हो गया, कैसे दो बार कह रहा है? दो ये, दो एरो ये बना दिए, इससे क्या हो गया? अबे ये तो एरियर ऑफ रेंट है। एरियर क्या होता है?
किराया बताया 20,000, तुमने दिया 15, 5,000 रुपए रह गया ना, तो वो एरियर हो गया। तुमने कहा जब सीएस बनूंगा दे दूंगा, तो उसे ऐड करोगे जब तुम दोगे। सेम कैसे हो गई? अनरिलाइज रेंट क्या होता है? तुमने रेंट दिया नहीं, ठीक है, तुम किराए में रहते हो एक मकान में। हाँ 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 हाँ। रेखा जी, एक आदमी किराए में रहता है, 2 महीने का किराया नहीं देता, उसे बोलते हैं अनरिलाइज रेंट। एक आदमी को बोला गया 20,000 रुपए किराया है पर वो देता है 15,000, उसे बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। दोनों में डिफरेंस नहीं है? बोल दो नहीं है। 3 लाख? हाँ, 60, ठीक है। अब नहीं, एक और रह गया। एक चीज रह गई है, लास्ट, फिर चैप्टर खत्म है। देखो, ये रहा हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इन केसेस के अंदर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर कोई फार्म हाउस अपना क्या करता है, लेट आउट, तो उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानते। अगर कोई क्या करता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करता है, मतलब आप समझ ही गए, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, उसको लेट आउट कर दी है ना, एक पुजारी है उसको दे दी, खोल ले मंदिर, चला ले, रेंट दे दियो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। और सेल्फ ऑक्युपाइड में दो प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती। ट्रेड यूनियन या लोकल अथॉरिटी के नाम से रजिस्टर्ड है तो भी टैक्सेबल नहीं होती। प्लेस ऑफ एक्स रूलर, ये सैफ अली खान इसमें आ जाएगा, राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टीज है, तो प्लेस ऑफ एक्स रूलर की जो प्रॉपर्टी है, तो कर लो बेटा टैक्स प्लानिंग, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुम्हारे बोलते ही समझ गया। क्या है मंदिर, इतना बड़ा मंदिर थोड़ी ना होगा, एक मंदिर माता रानी रखी हुई है। जिस दिन जागरण होता है उस दिन पूरे मंदिर में हो जाता है, उस दिन वीडियो पूरी बन जाती है लोग, बाकी तो पूरा साल हम रहते ही हैं वहां पे, कहाँ दिक्कत आ रही है? 25 क्या, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। हाँ हाँ, बस इतना ही करना है, और कुछ ऐसे तो मैंने को ओनरशिप भी छोड़ दिया इसमें, वो जरूरत नहीं है, एक को ओनरशिप है सेक्शन 26, कोई जरूरत नहीं, इतना ही करना वो बहुत है। आ भी गया तो 0.25 ही तो कटेंगे। हाँ हाँ, एक तो
नहीं, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 कटने वाला है। हाँ, ओ भाई, ऐसे तो तुम मार डालोगे बच्चों को। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 जाना है, ऐसे नहीं कि एक नंबर जाएगा और गलती के 0.25, ये तो मर जाएगा बच्चा बेचारा। 4 क्वेश्चन गलत होने के में आपके 1 नंबर जाएंगे। ए भाई, उसका कुछ होगा ही नहीं, अगर क्वेश्चन ही छोड़ दिया उसका कुछ होना ही नहीं है। अच्छा हुआ देखो, कईयों को बेनिफिट मिल गया आपकी वजह से। इसलिए पेपर के लास्ट डे एक स्ट्रेटेजी और बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। अभी बता के फायदा क्या है, कान में बताई जाती है वो दिसंबर में। इसको नहीं बताएंगे क्योंकि जब तक बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये चैप्टर मेरी साइड से हो गया खत्म। आगे टैक्स का जो शेड्यूल है, अभी जेआईजेल का वो खत्म करेंगे, उसके बाद अदर सोर्सेज पढ़ेंगे। अदर सोर्सेज पढ़ना है आज, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं होगा खत्म, क्योंकि देखो पता है क्या, आज थोड़ा तो कर लेंगे, वरना हाउस प्रॉपर्टी वाला हाल होगा कि सर वो चैप्टर क्या है, स्टार्ट ही उस दिन कर रहे हैं, फिर खत्म होने में टाइम लगाएगा। तो क्या होगा, मंडे के बाद जो वेनेसडे आएगा उस तक हमारा पीजीपी 100% स्टार्ट हो जाएगा भाई, और अगले बुधवार तक भाई खत्म भी हो जाएगा। तू अगले बुधवार की डेट देख ले, तुम्हारा सिलेबस ही एक तरीके से खत्म है। फिर असेसमेंट वाला पार्ट इनके साथ करा दूंगा, इनके भी 3 हेड हो जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, पीजीपी। फिर एक कैपिटल गेन इनका बड़ा रह जाएगा और एक सैलरी है, वो तो करवाना ही है। उसके बाद पीजीपी के बाद वही करवाना है आपको, 115 बीएसी और असेसमेंट, खत्म तुम्हारा सिलेबस। वही वाले जैसे अपील के प्रोविजन वो इसी के अंदर आएंगे। 3 चीजें, 115 बीएसी, असेसमेंट और मिसलेनियस टॉपिक, खत्म। क्या, किसका डिफरेंस? अरे ये सब तो पहली क्लास में बताया हुआ है, मेरा लेक्चर डला हुआ है, पहली क्लास में बताया हुआ है आपको, वीडियो देख लेना आप। है? सर अपलोड करवा देना जीएसटी। जीएसटी का कौन सा करवाना है प्रज्ञा? वैल्यूएशन आपने कौन सा लेक्चर नहीं किया, लास्ट लेक्चर या लास्ट टू लास्ट? हाँ, ये खत्म हो गया, जेआईजीएल निकाल लो बेटा, अभी नहीं।